इस बार की जो सरकार जो वोटिंग हो रही है वो किस मुद्दे पे हो रहा है? इस बार की सरकार जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। लोगों को उम्मीद थी कि 10 साल में मोदी इंडिया नहीं पूरे विश्व में अपना नाम करेंगे, मगर ये जुमलेबाज निकले और करप्शन, रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार के सारे जो भी भ्रष्टाचारी थे उनका एक वॉशिंग मशीन बन गए मोदी जी, और सबको करके उनको साफ करते गए। जनता समझ गई है कि मोदी जो है, मोदी पहले जो चुनाव हुआ था मोदी के नाम हुआ था, अब इस समय न मोदी है न बीजेपी है, जनता खुद लड़ रही है। उनसे मोदी खिलाफ लड़ रही है, भाजपा नहीं लड़ रही है, मोदी लड़ रहे हैं। और मोदी की जुमलाबाजी से जो 15 लाख रुपया खाते में आएगा, उन्होंने वादा किया था। जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी उन्होंने, वो भी खिलाफ हुआ। और राम मंदिर का एक कार्ड चले थे, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसला दिया, वो खेल के वो बिना समय का अभी वो अधूरा मंदिर का निर्माण करके, एक तो अभिशाप उनको लगा और जनता भी अब उसमें उनका ये कार्ड काम नहीं आया। अब केवल वो अपना ये नहीं देखा है कि हमने किया क्या विरोध करके, केवल लोगों को गालियां दे रहे हैं और कहते हैं कि लोग हमको गाली दे रहे हैं। तो इसलिए जनता समझ चुकी है कि ये जुमलेबाज हैं। और लास्ट में देखिए जाके 48 घंटे के लिए वो बैठे हैं पूजा पाठ के लिए। वो बहुत बड़े सन्यासी भी हैं और बहुत बड़े जो है सुपर स्टार भी हैं। उनको जगत और अगर सन्यासी होते तो किनारे जाके अपना फ़ोटो नहीं खिंचवाते। सारे गोदी मीडिया वाले जाकर लगे हुए हैं, उनका फ़ोटो दे रहे हैं ताकि जो ये 57 सीट बची है इनमें उनको निकल जाए। मगर जनता समझने वाली नहीं, जनता समझ गई है। ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं। इस बार का जो चुनाव हुआ है लगभग शाम हो गए हैं, तो वोटिंग लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। तो इस बार जो सरकार बनने वाली है तो उससे क्या उम्मीदें करते हैं कि जो सरकार बनेगी वो जो मौजूदा हालात है उस पर कुछ काम करेगी? हम कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए। नहीं, आप बताइए। भैया अब जनता का इरादा ये है कि सरकार बदले। 10 साल हो गया, 10 साल में लोगों की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। इन्होंने कोई जितना भी वादा किया सब झूठा निकला। सबका साथ सबका विनाश, विकास कहा था इन्होंने विनाश कर दिया। शिक्षित वर्ग बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई इस कदर हो गई है कि लोग परेशान हाल हैं। पेपर लीक का क्या करना चाहते हैं? बताइए। पेपर लीक का ये है कि ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। पेपर लीक करके जो 10 साल से जो लड़के सड़क पर दौड़ते तब नहीं दौड़ते हैं, जिनको उम्मीद थी कि हमारे माँ बाप पढ़ाए लिखाए हैं, हमने बीटेक किया, एमटेक किया है या फौज में भर्ती होने के लिए किया है, तो वो सब कोई नौकरी नहीं है। वो किसी बहाने वो खुद खर के फेल कर दिए, क्योंकि रोज़गार दे नहीं सकते। एक तो एक बहाना है, हमको लग रहा है कि पेपर लीक वाले इनसे मिले हुए हैं कि एक बहाना करके वो उसको कर दिया। अब वो जो ओवरेज हो गए उनको नौकरी दे नहीं सकते हैं। लास्ट में ये अग्निवीर है, वो उनकी शादी के वो 4 साल की नौकरी कौन करेगा? वो भी उन समझे अभिशापे है। हम तो चाहते हैं कि वो उसको ख़त्म किया जाए, और अगर शहीद होते हैं तो उनको सही सजा नहीं मिल रहा बेचारे को। तो ये भी उनका एक जुमलेबाज और गलत जो फैसला हुआ। और पेपर लीक हमको चाहते हैं, ये रोज़गार दिए नहीं तो रोज़गार की बात करते लोग, जो बेरोज़गार लड़के हैं वो सीधे सड़क पर आ चुके हैं और चाहते हैं कि सरकार बदले, कोई नई सरकार आवे जिससे बेरोज़गारी दूर हो। और ये खैरात जो मुफ्त का राशन वासन बट रहा है, वो जीएसटी लगा हम ही से वसूलते हैं। 40 रुपये अगर लीटर को पेट्रोल, और ये 100 रुपये हम दे के उसमें 5 किलो राशन दे देते हैं। जनता खुश है। अब जनता भी सोच चुकी है। मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद उस वीडियो को आप देखे होंगे। जी, देखे। उस वीडियो को देख के आपके मन में क्या भाव आया? उसमें घृणा आई। एक आपको याद है लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब जो है एक गृह रेल मंत्री थे और वो एक एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। इनको वहाँ गए भी नहीं, बंगाल जाते हैं और वहाँ के उनको रेप और बलात्कार देखते हैं। मगर वहाँ मणिपुर जा सीधे हम पूरी जनता देखी, पूरा दुनिया देखा कि नंगे जो है वो उनके साथ लड़के जो है रेप करके और उसके बाद जो है घुमा रहे हैं, सड़क पर करा रहे हैं। पर मोदी को वहाँ जाना चाहिए था, ये गए नहीं। ये सबसे बड़ी गलत उनकी वो भावना थी और उन्होंने गलती किया। वो कुछ नहीं, उस पर माँ भी नहीं बोले कि हाँ मणिपुर के ऊपर बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए था। इससे भी जनता त्रस्त है और दुखी है कि एक हमारी बहन बेटी को नंगे करके सड़क पर सीधे घुमाया जा रहा है और हाथ में रेप किया जा रहा है। तो इस सारे जो भी चीज़ है, मणिपुर का हुआ,
फिर और जगह जगह जो बलात्कार हुए, वो किसी में जो है जो माफिया बड़े बड़े हैं जो दूसरे पार्टी में रहते थे तो उनके ऊपर मुकदमा चलता था, उनके में गए तो उनको छोड़ दिए, छुट्टा छोड़ दिए। तो ये सारी चीज़ जो भी उन्होंने किया ये जनता समझ चुकी है। अब चुनाव इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है, जनता खुद लड़ रही है। और जनता ही लड़ी थी तो अन्ना आंदोलन हुआ था, तो उसमें पैदा हुए मोदी जी और जो भी नेता पैदा हुए, और फिर जनता ही जो पंडित जो ब्याह कराता है वो पिंडा भी पारता है। इस बार उनका पिंडा पारा जा रहा है और निश्चित है कि इस बार जाना उनको है और जाना चाहिए। तो ये जनता का विचार आपने देखा, लोग कितने आक्रोशित हैं सरकार की नीतियों से। अब 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं सरकार बचती है या सरकार जाती है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ मैं